सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर दरखास्त एतराजात के साथ वापस कर दी। दरखास्त गुजार केस अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात नहीं बताई गई। दरखास्त गुजार ने किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। वकील इनाम रहीम ने PTI दौर में ट्रायल्स कलदम करार देने की इस्तदा की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। सदर, गुरु मंदिर, नुमाइश, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। शार फैसल, औरंगी टाउन, सुरजानी में भी रिमझिम। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। रॉ की कनाडा में कार्रवाई, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारत की दहशतगर्दी कनाडा तक पहुंच चुकी। कनाडा में सिख रहनुमा की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान मुसलसल भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार रहा। पाकिस्तान धमाकों में भारत के मुलव्वस होने पर डॉजियर सामने ला चुका है। पाकिस्तान के पास अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत है। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी हमारे लिए हैरान को। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाया उसमें हकीकत होगी तो लगाया। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जाम को भारत संजीदा ले। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत से सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर हर चीज को वाज़ेह करना चाहते हैं। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तारीख। भारतीय दहशतगर्दी ने पाकिस्तान, बरतानिया, कनाडा में अपना रंग दिखाया। सिख कम्युनिटी भारत के क़याम के बाद से ही गैर महफूज। भारत में 1984 के बाद से अब तक 1 लाख से जायद सिखों का कत्ल, 150 से जायद फसादात रोनुमा हुए। रॉ के पे रोल पर 15 से जायद सिखों को टारगेट करके कत्ल किया जा चुका है। कनाडा में खालिस्तान रियासत के हामी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और भारत में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ सिख बरादरी का लाहौर में एहतजाज। साबिक रुकने पंजाब असम्बली महेंद्र पॉल सिंह ने कहा, भारत आलमी दहशतगर्द बन चुका है, दुनिया इसका नोटिस ले। इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। एशियाई तरक्कियाती बैंक की रिपोर्ट जारी। कहा गया, माली साल 2024 में महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा। मईशत की शरह 1.9% रहने की तवक्को। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने का इम्कान। अवाम पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। सरकारी डिस्को सार्फिन के लिए बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त अगस्त के लिए दायर की गई। नेपरा 27 सितंबर को समाअत के बाद फैसला करेगा। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता, डॉलर ₹293.88 पर बंद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अदालती उमूर पर वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत। बेंचेस की तश्कील और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास। अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने से मुतालिक मुशावरत। नैब ने मुकदमा का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। नैब के अहम केसेस एहतसाब अदालतों में नहीं भिजवाए जा सके। लाहौर की एहतसाब अदालतें अहम सियासी केसेस की मुंतसिर। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ रेफरेंसेस दोबारा अदालत नहीं भिजवाया गया।
शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम, सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुकदमे में मोनिस इलाही और तहरीम इलाही भी नामजद। जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस, एजाज चौधरी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एजाज चौधरी की तबीयत नासाज है, पुलिस जेल में तफ्तीश मुकम्मल करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद गुज्जर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक रहनुमा पीटीआई खालिद गुज्जर 9 मई के वाकयात के बाद रुपोश थे। तरक्की याफ्ता शराकतदार ममालिक सालाना $100 बिलियन माहौलियाती फंड में जमा कराने का वादा पूरा करें। पाकिस्तान को 28वें आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा करेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब, कहा कर्जों में जकड़े ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हिसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा मौक़े ज़रूरी हैं। निगरां वज़ीर आज़म की ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात, इलाकाई अमन और मुश्तरका मकासद को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर, सदर जो बाइडन के अशाइया में भी शिरकत। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने चीन में तीसरे नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। हमारा अज़म खित्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। गवादर पोर्ट की तेज रफ्तार तरक्की मुश्तरका काविशों से होगी। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। दूसरी मरतबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनासलो को सर कर लिया।